माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और राशिफल रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों, किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द निकट भविष्य में। क्या पुराने प्यार की वापसी हो रही है या किसी नए प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। ये व्यक्ति, इंसान आपकी जीवन में, आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आना चाहता है, क्या इस इंसान का मकसद होगा, ये व्यक्ति इंसान कौन होगा, क्यों होगा, कैसी एनर्जीज में होगा। इस इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये ओल्ड पर्सन है या कोई नया प्यार है जो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, बढ़ने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस समय पर चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने राशि अनुसार देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है, मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस वीडियो है। जब जिस समय जिस दिन आपके सामने आ रही है तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए खास होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस डेफिनेटली होगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ फटाफट आप अलाइन हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पर्सन की या आपने किसी भी सिचुएशन को लेके पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मीन राशि, पाइसेस अगर आपकी राशि है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके लव लाइफ में अब कौन आ रहा है। क्या ये वही पुराना पर्सन है या किसी नए की एंट्री आपके लव लाइफ में होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मीन राशि, थैंक यू। चैरियट, पहला कार्ड ही चैरियट का है। आपके लव लाइफ के अंदर ग्रोथ, पॉजिटिविटी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है गाइस। सन, ओके, बहुत खूबसूरत एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज आपके लव लाइफ के अंदर। मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है जहाँ पर मुझे बहुत सारी ग्रोथ, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, फिर मैं आपको कंफर्मेशन दे सकूँगी कि ये कौन है और क्यों है। मुझे आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पास्ट पर्सन की एनर्जी तो नहीं है, किसी नए की एंट्री आपकी लव लाइफ के अंदर होने जा रही है। ये व्यक्ति, इंसान ऐसा पर्सन होगा जो हो सकता है आपको ऑलरेडी जानता हो या नहीं भी जानता हो तो भी रोमांटिकली आप में बहुत इंटरेस्टेड होगा या होगी। आप मेल हो या फीमेल हो, आपका लव लाइफ जिस भी स्टेज पर हो इस समय पर, इस वक्त पर, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो सकता है, पास्ट में बहुत इश्यूज फेस किया हो आपने लव लाइफ को लेके। बट ये व्यक्ति, इंसान जो भी आपकी लाइफ में अब आएगा ना, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी किस्म का ग्रोथ दे के जाएगा आपको। ऐसी एनर्जी जाएगा नहीं, लेकिन हाँ किसी किस्म की ग्रोथ इस इंसान की वजह से पक्की बात है। दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो आपकी शादी के लिए, मैरिज के लिए कोई अच्छा जीवन साथी, अच्छा पर्सन, अच्छा रिश्ता आपकी तरफ पड़ेगा। ऐसी एनर्जी, स्टेबिलिटी है गाइस। इस इंसान के साथ में आपका जो रिश्ता है, आपका जो कनेक्शन है वो आगे स्टेबल दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी इन्हीं के साथ में होगी, मैरिज इन्हीं के साथ में होगी। ये व्यक्ति, इंसान डेस्टिन है आपके लिए, प्रोवाइडर की ऊर्जा में। ये व्यक्ति लॉयल भी होगा आपको लेके, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से मैं इनको यहाँ पर देख पा रही हूँ। कैसे मिलोगे आप किसी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, आप किसी ट्रैवल पे होंगे, जर्नी, यात्रा, ट्रैवल, उस दौरान आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है। ओके, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा यहाँ पर। सोशल मीडिया की एनर्जी नज़र आ रही है। किसी के लिए वर्क प्लेस भी यहाँ पर है। 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से हो सकता है कि वर्क प्लेस, एंड यहाँ पर किक ऑफ पेंटिकल। सो वर्क प्लेस की इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखा रही है यूनिवर्स। की इंसान है, व्यक्ति बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल, सक्सेसफुल अपने करियर में, एंड एनर्जेटिकली भी, नेचर, हाव भाव, व्यवहार, मैच्योरिटी, वाइज होगा, नॉलेजेबल होगा, ज्ञान या विजडम की कोई कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली अबंडेंट होगा, रिच होगा ये पर्सन या होगी। आप मेल हो फीमेल हो, अकॉर्डिंगली लेंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके लव लाइफ में किसी ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति की एंट्री है जिनको आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है। मैजिशियन है ना आप, हो सकता है सोच रहे हो बहुत लंबे समय से, सबकॉन्शियसली आपने खुद ने ही इस व्यक्ति को, इस इंसान को अपने लाइफ में, अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है।
यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है। सो ये इंसान व्यक्ति आपके लव लाइफ के अंदर अबंडेंस लेकर आएगा या लेकर आएगी, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही। मीन राशि अगर आपकी है तो ज़रूर इस एनर्जी को आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। मुझे एक और बात यहाँ पर नज़र आई, जब भी ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आपके जीवन में एंटर कर रहा होगा ना, आपको कुछ एनर्जीज ऐसी फील हो जाएंगी, मतलब इंट्यूटिवली भी। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप खुद एक हीलर हो सकते हो, यू नो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ड्रीम में किसी किस्म का संकेत मिल जाए या कुछ गाइडेंस मिल जाए, एंजल नंबर्स दिख जाए, यूनिवर्स आपको कोई संकेत दे दे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र है जहाँ पर आपको फील हो जाएगा कि शायद लव लाइफ के अंदर कोई नई शुरुआत या न्यू एंट्री होने वाली है। आपको ये पता चल जाएगा पहले ही। ओके, सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइस आपकी लव लाइफ को लेकर। निकट भविष्य में अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है ना कैसे भी, और आपकी राशि पाइसेस यानी कि मीन है, सन मून राइजिंग या असेंडेंट में, ये रीडिंग ये वीडियो आपके लिए क्लियर कट साइन है कि आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत जल्द कोई व्यक्ति इंटर कर रहा है जिनसे आप पहले मिले नहीं होंगे। नया पर्सन, फ्रेश वाइब है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग जैसी एनर्जी। ओके, देखते हैं इनका इंटेंशन एक्चुअल में आपको लेकर क्या है। लर्निंग, ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ इस वजह से भी बढ़ रहा है बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि आपके थ्रू इनके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। और ये व्यक्ति इंसान उस एनर्जी में होगा जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये खुद भी बहुत वाइज, बहुत सुलझा हुआ, बहुत मैच्योर पर्सन। लर्निंग का कार्ड है ना, तो कुछ सीखना सिखाना है आप दोनों को, एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे की जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ योगदान देना है। मे भी कुछ पास्ट लाइफ का बंधन होगा, इस वजह से भी ये लर्निंग का कार्ड है। आप इनसे कुछ सीखोगे, ये व्यक्ति इंसान आपसे कुछ सीखेगा, जाने अनजाने। ओके, सो लर्निंग का कार्ड उस वे में, उस तरीके से भी यहाँ पर काम कर रहा है। सेपरेशन, ये व्यक्ति इंसान हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपके साथ में, ये व्यक्ति इंसान आपसे दूर रहता हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ आप इस समय पर, इस वक्त पर हो, उससे बहुत दूर हो सकता है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहता हो, इसके भी चांसेस है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए दूरी या डिस्टेंस नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। ओके, और हम इंटेंशन देख रहे हैं, इंटेंशन में सेपरेशन का कार्ड आया। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि ये व्यक्ति इंसान ऐसा इंसान या पर्सन है जिसने बहुत लंबे समय से लव को एक्सपीरियंस नहीं किया। इस इंसान के लाइफ में कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति हो सकता है, ना हो या कम ही हो, जिसने इस पर्सन को समझा हो। ओके, ये थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट रहने वाला व्यक्ति है, बहुत जल्दी किसी से खुलता मिलता नहीं या घुलती मिलती नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड आपको देख के इस इंसान को वो वाइब फील होगी कि आप दोनों के बीच में कुछ तो बात है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इस इंसान को लगेगा कि मेरी वाइब कनेक्ट हो रही है इसके साथ में। सो नेचुरली ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ खींचेगा। यस, एक्सपेक्टेशंस, बाउंड्रीज, लीडरशिप, ब्रेक थ्रू, ट्रस्ट। मुझे ऐसा भी नज़र आता है इस इंसान ने, इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आने का एकमात्र मकसद होगा जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा जाने अनजाने, बिकॉज आपने मैनिफेस्ट किया है ना, तो आपने कुछ सोच के मैनिफेस्ट किया होगा कि मेरा अगला रिलेशनशिप ऐसा हो, मुझे मेरे रिश्ते से, मेरे रिलेशनशिप से ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी होप्स हैं, मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर के अंदर। तो वैसी सारी डिज़ायर्स आपकी पूरी हो सकती है इस व्यक्ति से मिलकर, इस इंसान से जुड़ के। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चाहे लव हो या कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, ये व्यक्ति इंसान एक हेल्दी बाउंड्री रखना जानता है, बिकॉज इस इंसान की एनर्जी बहुत ही सुलझी, बहुत ही समझदार मुझे नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आप दोनों के बीच में, बातें बहुत होंगी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वैसे ही इंसान, ये व्यक्ति जल्दी किसी से उतना बात नहीं करता या बात नहीं करती, लेकिन क्योंकि आपके साथ में इस इंसान की वाइब मैच होगी, इस वजह से ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बातचीत बहुत होगी आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को जानने और समझने की बहुत कोशिश करोगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर बाउंड्रीज़ में रह के, ऐसा नहीं है कि बातों बातों में बाउंड्रीज़ क्रॉस कर दिया, या इनकी हरकतें ऐसी है कि इंसान, ये व्यक्ति लिमिटेशंस भूल गया, ऐसी एनर्जी नहीं है गाइस। ओके, कभी भी इंसान, ये व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज़ को ओवर स्टेप नहीं करेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन लीडरशिप एंड ब्रेक थ्रू, मुझे ऐसा नज़र आता है ये इंसान, ये व्यक्ति आपके करियर में भी कुछ तो चेंजेस लेके आएगा। आपके करियर में हो सकता है आपकी पावर पोजीशन बढ़े, ओके, नेम फेम रिकग्निशन बढ़े, ऐसा मुझे नज़र आता है। इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में एक किस्म का डिसिप्लिन, रूटीन, स्ट्रक्चर ऐड होगा। आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करोगे, अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना सीख जाओगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
कहते ना जैसी संगत वैसी रंगत, ये इंसान खुद भी वैसा है और ये आप में भी वो चीज़ लाने की कोशिश करेगा और आप ढलोगे उस एनर्जी में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ट्रस्ट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पिछले रिलेशंस में वो बात नहीं रही होगी, या पिछले रिलेशन में कहीं ना कहीं आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ट्रस्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में, रिश्ते में, वो चीज़ थी नहीं, या बचपन से ऐसा हुआ होगा कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है ना उसने ही विश्वासघात किया है। मुझे ऐसा लगता है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों, ये जो व्यक्ति है, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, इनके साथ में कोई ट्रस्ट इशू नहीं होने वाला। ट्रस्टवर्दी होगा, लॉयल होगा, कमिटमेंट भी इस इंसान के साथ में आपको मिलेगी। इसके पूरे एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपका इस इंसान के साथ में रॉक सॉलिड मुझे नज़र आता है। ओके, नो मैटर वाट चैलेंजेस कितने भी आ जाए आप दोनों के बीच में, फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन ही टिकने वाली है। ओके, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या ऐसे बिहेवियर या पर्सनालिटी में आप देखोगे, कैसे पहचानोगे कि ये वही व्यक्ति है, ये वही इंसान है, ये वही पर्सन है। ऐसा क्या इस इंसान के अंदर खूबी या बिहेवियर दिख सकता है आपको। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो पाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मीन राशि। फैमिली ओरिएंटेड, ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है। अपने परिवार को साथ लेके चलना, परिवार वालों को साथ लेके चलना, सोसाइटी, समाज, परिवार, अपनी इमेज को लेके ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत सोचता होगा या सोचती होगी, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अपने प्रयासों से ही सोसाइटी में लोगों के सामने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखा हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सन का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल भी है, पब्लिक आई में हो सकता है, फेमस हो सकता है, वेल नोन हो सकता है, रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज इस इंसान को बहुत प्यारी होगी, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और फैमिली, परिवार वालों की बातों को कभी भी टालता ना हो ये इंसान, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मैसेज है हेल्पफुल, ये इंसान, ये व्यक्ति नेचर वाइज हेल्पिंग होगा, दूसरों की हेल्प करना इस इंसान को पसंद है, चाहे पैसे से हो, इमोशनली हो, कैसे भी हो। ओके, गिवर है ये व्यक्ति इंसान। अबंडेंट, यस, मुझे ऐसा लगता है धन के मामले में इस इंसान की लाइफ में कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति इंसान स्टेबल है पैसे से, फाइनेंशियली। मीन राशि आपके लिए और क्या है। सेल्फलेस, ऐसा नहीं लगता कि किसी फ़ायदे के लिए ये व्यक्ति इंसान आपके साथ जुड़ रहा है, मुझे नहीं लगता गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी है इस इंसान का नेचर या बिहेवियर सेल्फलेस होगा। ओके, थोड़ा कम टॉकेटिव भी हो सकता है, लेकिन हाँ सेल्फलेस है। आपसे बातें बहुत होंगी इनकी, लेकिन बाकियों के लिए थोड़ा कम बात करने वाला इंसान। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर रोमांटिक, इनका बेसिक नेचर या बिहेवियर वाइज ये इंसान, है व्यक्ति रोमांटिक होगा। इनको रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद होंगे, रोमांटिक कोट्स बहुत पसंद होंगे, शायरी लिखना या पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है, चैरियट है, जो कि इनके रोमांटिक नेचर को दिखा रहा है। इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, सो ये व्यक्ति इंसान इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल होगा, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे लर्निंग का कार्ड है, हमेशा नई नई स्किल को सीखते रहना, कुछ नया सीखने की इच्छा या जिज्ञासा, उत्सुकता इस इंसान के अंदर आप पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ग्लासेस वेयर करना इस इंसान को पसंद हो सकता है। आज जब आप इनसे मिले, आपकी इनसे मीटिंग हो, उन्होंने ग्लासेस वेयर करा हो, ऐसी एनर्जी। स्टेबल है ये व्यक्ति, इनकी बातों में वो स्टेबिलिटी आपको दिखेगी, कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इम्पल्स नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ, समझदार, वाइज, मैच्योर, स्टेबल पर्सन है। ये इंसानी व्यक्ति आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकता है, अगर फीमेल भी होंगे ना तो इनकी उम्र आपसे थोड़ी ज़्यादा ही होगी, 2-3 साल, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, या किसी के लिए 5 से 6 साल। ओके, इनकी अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो आपके लिए जो पार्टनर है आपकी, ये जो आपकी लाइफ में आएंगे, मार्च मंथ से जुड़ा हुआ ये इंसानी व्यक्ति हो सकता है, जनवरी या जुलाई से जुड़ा हुआ हो सकता है, दिसंबर भी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म तारीख 14 हो सकता है, किसी महीने की 1 तारीख को जन्म हुआ होगा, 12 या दिसंबर का महीना या 12 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। मार्च मंथ मैंने आपको बता दिया। 30 तारीख किसी महीने की इंपॉर्टेंट हो सकती है, 16 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 25 संभाव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, इनकी इनिशियल में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड है वो है SBL, RT और A, किसी किसी के लिए M भी है गाइस।
और किसी के लिए यहाँ पर के तो मैंने आपको बता दिया। सो इतनी एनर्जीज, और एच है, हाँ एच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई। चलिए जानते हैं कि ये जो नया पर्सन है, ये जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, ये कब तक आपकी लाइफ में जुड़ेगा या जुड़ेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति, ये इंसान 2 to 3 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएगा या आएगी। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हो, जब भी आप सुन रहे हो, अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके और एक और बहुत बड़ा साइन हो सकता है आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया हो, धोखा किया हो, चीट किया हो, झूठ बोला हो, चालाकी हुई हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पर आप बहुत फंसा हुआ फील करें। तभी भी वो भी एक समय होगा जब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में है। कोई बहुत बड़ी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, बहुत बड़ा किसी ने झूठ बोल दिया, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। ओके किसी ने छल कपट करने की कोशिश की, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया था, तब ये इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में आया। कोई मेजर डिसीजन ले रहे होंगे आप, करियर वाइज शिफ्ट कर रहे होंगे, लोकेशन चेंज हो रही होगी आपकी, मतलब एक जगह से, एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे होंगे। मे बी फॉरेन शिफ्ट होने के बारे में आप सोचोगे, प्लान करोगे, कुछ प्लानिंग आप कर रहे होंगे, मेजर प्लानिंग लाइफ से रिलेटेड। वो भी एक बहुत बड़ा साइन होगा जब ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जुड़ेगा या एंटर करेगा। करियर में किसी किस्म का एक्सपेंशन, कोई न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में सोचोगे, कुछ नया लॉन्च करने के बारे में सोचोगे करियर वाइज, तो भी ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएगा, जुड़ेगा। ऐसी एनर्जी, ये कुछ साइन या संकेत मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको एंजल नंबर 333, 1111, 777 बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके जब भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जुड़ेगा, एक तो आपको सपने बहुत फ्रीक्वेंटली आने शुरू हो जाएंगे। सपने में क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई लेना देना नहीं, लेकिन सपने बहुत दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी। दूसरा, आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे उस समय पर, उस वक्त पर। मे बी कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हो, कोई रिचुअल, कोई विजुअलाइजेशन, कोई मेथड कर रहे हो, कोई तरीका चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। वो भी एक बहुत बड़ा साइन होगा जब ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आएगा या जुड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। सो अगर आपकी राशि मीन है यानी कि पाइसेस है, तो ये कुछ साइन या संकेत जो मुझे दिखाई देते हैं आपके नए पर्सन को लेके। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो हमारे रीडिंग का जो टॉपिक था, आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम प्यार में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कब तक आएगा मैंने सब आपको बता दिया। सो अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रिलेट हुई है, आपसे मैच हुई है, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो ज़रूर करिए, एंड शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि पाइसेस यानी कि मीन है। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।